back to History Made Easy. I am Gunu and together we will make history easy. ये है हमारी मेसोपोटामिया सीरीज का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट 1 में हमने जाना कि मेसोपोटामिया क्या था और इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता था। लेकिन आज सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। अरे चलो इमेजिन करते हैं कि हम लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया की एक बिजी सिटी में एंटर कर रहे हैं। हम उरुक की स्ट्रीट्स पर चल रहे हैं जो दुनिया की सबसे पहले और सबसे बड़े सिटीज में से एक माना जाता है। थोड़ी ही दूर उर है, चलो वहां चलते हैं जो ट्रेड, कल्चर और अपनी रिच सिविलाइजेशन के लिए फेमस था। जैसे ही हम सिटी के अंदर एंटर करते हैं हमें नैरो स्ट्रीट्स, मड ब्रेक्स हाउसेस, बिजी मार्केट्स और हर तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। सिटी के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा जिगुरेट था। यह सिर्फ एक टेम्पल नहीं था बल्कि रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टोरेज का भी सेंटर था। अब ध्यान से आसपास देखो और यहाँ सब लोग इक्वल नहीं है। सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर किंग्स, प्रीस्ट और रिच मर्चेंट्स होते थे। उसके बाद फार्मर्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स और स्क्राइब, और सबसे नीचे इंस्लेव्ड पीपल जिनकी लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी। मेसोपोटामिया में बारिश बहुत कम थी, इसलिए लोगों ने टिग्रिश और यूफ्रेट्स रिवर से कैनाल्स बनाए और पानी को अपने फील्ड्स तक पहुंचाया। इसी इरिगेशन सिस्टम की वजह से फार्मिंग सक्सेसफुल हुई, फूड सरप्लस हुआ और धीरे धीरे विलेजेस बड़े सिटीज में बदलने लगे। लेकिन मेसोपोटामिया के पास अच्छी क्वालिटी की वुड, मेटल और प्रीशियस स्टोन्स की कमी थी। इसलिए यहाँ के ट्रेडर्स अपना व्हीट, बार्ले और टेक्सटाइल दूसरे रीजन्स के साथ एक्सचेंज करते थे और बदले में टिम्बर, कॉपर और प्रीशियस स्टोन्स लेकर आते थे। सोचो, इतना सारा ट्रेड हो रहा था तो रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते होंगे। इसी जरूरत से जन्म हुआ क्यूनिफॉर्म राइटिंग का। स्क्राइब्स गीली क्ले टैबलेट्स पर रीड स्टाइलिश की मदद से वेज शेप्ड सिंबल्स लिखते थे और ये दुनिया की अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम में से एक था। और इसी राइटिंग की वजह से आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। तो मेसोपोटामिया सिर्फ एक एशियंट सिविलाइजेशन नहीं थी, यहीं से प्लान्ड सिटीज, ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ट्रेड और राइटिंग जैसे आइडियाज की शुरुआत हुई जिन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी।